हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस अकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज जो किसके ऊपर बेस्ड होंगी, लीनियर इक्वेशन के ऊपर, पॉलिनोमियल के ऊपर और उसके साथ साथ लाइन्स एंड एंगल्स के ऊपर। मैं आपको सारे के सारे मल्टीपल्स, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं इसी बोर्ड पर करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लास्ट काफ़ी टाइम से हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। मैं और मेरी पूरी टीम, जो एक टेक्निकल इशू हुआ है बोर्ड से लेके, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। आई होप कि विद इन अ डेज वो सॉल्व हो जाएगा, बट तब तक के लिए इसी पे वीडियो बनाएंगे ताकि आपके यूट्यूब के एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम स्टार्ट करेंगे, एक 1 बाय 1 टॉपिक करके आपको सारे के सारे टॉपिक करवा दिए। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं फाइंड द प्रोडक्ट या इवेल्युएट के नाम से, जैसा आपको आएगा। ठीक, फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक, या आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, किस तरह का फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चंस कराऊंगा जो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक वाइज चलेंगे हम, इसको कोशिश करेंगे हम कि जितने ज्यादा टॉपिक हो सके इसी के कंसर्न के सारे करवा देंगे। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट। अब वैल्यूज कैसे आती है आपको, इस तरह से 3 + 2x इंटू 5 + 7x। ठीक, फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, यहां लिखेंगे हम सोल्यूशन। क्या क्वेश्चन था, 3 + 2x इंटू 5 + 7x। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 5 + 7x से, एंड देन 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 7x से। तो यहां पे लिखते हैं 3 इंटू 5 + 7x 2 टाइम्स x इंटू 5 + 7x। ठीक है, क्लियर है। क्या किया, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। 1 टर्म वाले को मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है 3 को 5 + 7x से, और 2x को भी मल्टीप्लाई करना है 5 + 7x से। जब 3 को 5 से करेंगे 3 × 5 = 15, और 3 को 7 से करेंगे 3 × 7 = 21, 2 को 5 से करेंगे 2 × 5 = 10x, और 2 को 7 से करेंगे 2 × 7 = 14, बट x इंटू x का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले इधर 2 डिग्री वाली टर्म कौन सी है, x स्क्वायर। हम यहां लिखेंगे 14x स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैं एक और चीज बताता हूं, पहले हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं 15 एज इट इज, 21 + 10 31, बिकॉज बोथ आर टर्म्स ऑफ x है, प्लस 14x स्क्वायर एज इट इज। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरह का आपको इवैल्यूएट के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इसीलिए मैंने फर्स्ट पार्ट ये लिया। अब मैं इसी तरह से कुछ और पार्ट्स लेता हूं, जैसे कि -a + c, पहले मैंने एक डिजिट में ले लिया, अब एक वेरिएबल में, आपको किसी से तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, c + a, अब इस तरह से आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको, इस तरह के क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो, बट आप ये चीज देखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इवेल्युएट बाय यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टी पूछी जा रही है, या इवेल्युएट सिंपल प्रोडक्ट करना पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर तो आपको पूछा जाएगा कि इवेल्युएट और फाइंडिंग बाय सुटेबल प्रॉपर्टी, वो मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें आपको सुटेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। बट अभी के लिए हम विदाउट प्रॉपर्टी इवेल्युएट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। अभी क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे सोल्यूशन -a + c, c + a। सबसे पहले -a को मल्टीप्लाई करेंगे c + a से। अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, बट ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, एंड देन c को भी मल्टीप्लाई करेंगे c + a से। अब सिंगल टर्म होगी, एंड देन मल्टीप्लाई, -a को c से करेंगे -ac, माइनस और प्लस माइनस, a इंटू a स्क्वायर, c को c से करेंगे c स्क्वायर, प्लस और प्लस प्लस ही आएगा, c को a से ac। बेटा AC एंड CA बोथ आर सेम, इसीलिए -AC एंड +AC कैंसिल हो गया, -a स्क्वायर + c स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, क्लियर है। ठीक है, चलिए एक और पार्ट उठाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही है, इवेल्युएट या फाइंड द प्रोडक्ट। कोई एक पार्ट कुछ हटके, 3/2x ऐसे लिखते हैं, 3x/2 + 5 + 2x/2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2 + 5
2 + 3x ऐसे लिख लेते हैं। एक फ्रैक्शन में बांट लेते हैं जिससे शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सके, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको सिंपल से पार्ट्स आएंगे, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आ सकते हैं। चलिए आसान है ये भी। 3x/2 + 5 × 2 + 3x। सबसे पहले 3/2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3x से, एंड देन 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3x से। यहां लिखते हैं 3x/2 प्लस, इसको ऐसे लिखते हैं 3x/2 मल्टीप्लाइड विद 2 + 3x एंड प्लस 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3x। ठीक है, सबसे पहले इन दो टर्म्स को हमें करना क्या होता है, जहां पे भी दो टर्म्स हुए, फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक इन टर्म्स ऑफ सिंगल टर्म एंड देन मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, मतलब 3/2x को मल्टीप्लाई करना है पहले 2 से, प्लस 3/2x को ही मल्टीप्लाई करना है 3x से। ठीक है, इसको इससे भी कर दिया और इसको इससे भी कर दिया, एंड देन किसकी बारी है, अब 5 की बारी है। 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस 5 को भी मल्टीप्लाई करना है 3x से। देखो जो कैंसिल हो रहा होगा उसको तो कैंसिल कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड में। यहां पे बचा 3x, 3 3 = 9, x × x x², 5 2 = 10, 5 3 = 15। हम ये कर सकते हैं इस केस में 9x² 2 डिग्री वाली टर्म पहले लिख दी, 15x और 3x हो गया हमारा 18x + 10, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट, जिसके मैंने आपको फर्स्ट 3 पार्ट्स बताए। ठीक है, अब मैं इसी का नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा, बट बाय यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी नेक्स्ट अब हम वो करते हैं। ठीक है, अब हम इस टॉपिक पे बात करें, एक एक टॉपिक वाइज 3 3 4 4 पार्ट करते जाएंगे और नेक्स्ट अपने टॉपिक सारे कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और लाइन्स एंड एंगल्स के जितने भी टॉपिक बनते हैं, बाद में आपको मल्टीपल चॉइस की भी वीडियो बना के अभी सेंड कर दूंगा। ठीक है, पहले ये वाले स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद रहें। जितनी प्रैक्टिस करोगे, बेटा मैथमेटिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा आएगा। आप ऐसे मत सोचना कि एक वीडियो देख ली हो गया, नहीं, वीडियो देखी, उसको रफ कॉपी पे या जो भी आपकी नोटबुक होगी उसको 1-2 बार सेम पार्ट्स निकाले, फिर अपने से कोई पार्ट्स रही है, अदरवाइज आपकी बुक में दे हैव लॉट ऑफ पार्ट्स, वहां से ट्राई करिए सो दैट आपको एक प्रॉपर प्रिपरेशन हो सके फॉर टेस्ट के लिए या आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए चलते हैं अब अपने सेकेंड टॉपिक पे। टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, इवेल्युएट बाय यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसमें हमें 4-5 प्रॉपर्टीज जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है पॉलिनोमियल की, 2.5 जो है विच आर बेस्ड ऑन द सुटेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसी के बेसिस पे मैंने कुछ पार्ट्स लिए हैं, प्रॉपर्टीज जो आपको पढ़ी हुई है आपने सारी, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रॉपर्टी a + b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ठीक है, ये आ गई प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, a - b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। ये तो सबको याद ही होगा, बट अगर किसी को नहीं भी आता है तो यहाँ से याद कर लीजिए। a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² एंड a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। नेक्स्ट a + b a - b दैट इज इक्वल्स टू a² - b²। रिवर्स भी वैसे ही होगा कि अगर a² - b² आए तो विच इज इक्वल्स टू a + b a - b, वाइस वर्सा उसका। ठीक है, नेक्स्ट a + b + c, a + b का होल क्यूब कर लेते हैं। पहले क्यूबिंग वाली, स्क्वायर वाली कर रहे हैं तो पहले स्क्वायर वाली कंप्लीट करते हैं। a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 3 टर्म्स होंगी तो कैसे करना है इसको, a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ab + ट्वाइस ऑफ bc + ट्वाइस ऑफ ac लिखो, चाहे ca लिखो, बोथ द मीनिंग आर सेम। नेक्स्ट, क्यूबिक की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, a + b का होल क्यूब। ठीक है, a³ + b³ + 3ab × a + b। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, एक और तरीका यहाँ पे अल्टरनेट लिख देता हूँ, a³ + b³ 3a² + 3ab²। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके a² और इसको इससे करोगे b²। मैं यही यूज़ करूँगा अगर मेरे पास एग्जाम में
क्वेश्चन आया, जैसे कि मैंने एक पार्ट लिया है मैं यही वाली अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अब कंफ्यूज नहीं हो जाना सर ये वाली करनी है ये वाली, बोथ द मीनिंग आर सेम, इट्स अप टू यू। अगर a माइनस बी का होल क्यूब आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, लास्ट में 3ab का स्क्वायर, ठीक है। ये रही हमारी a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब। अब दो और आती हैं, वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बाद में इरेज कर दूंगा ताकि हम पार्ट्स कर सकें, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप नोट डाउन करते जाइए। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इज इट क्लियर? a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये होल क्यूब है, यहाँ पे सिंगल सिंगल वैल्यू का क्यूब है, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही सब प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में इसी के ऊपर बेस में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन हो, चाहे वो इवेल्युएट के क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी भी तरह के हो, बट इसी के ऊपर कुछ ना कुछ करके आपको अरेंज हो जाते हैं। बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट ऑल द फॉर्मूलेज ऑफ देयर सुटेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जितने भी हैं ये आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप नोट डाउन कर लो, सो दैट मैं इसको एक एक क्वेश्चन करके करवाता हूँ। चलिए जितना हो पाता है पहले यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए पहले तो हमें ये प्रॉपर्टीज की पहचान होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। x प्लस 3 x प्लस 3 बोथ द टर्म्स आर सेम, इट मीन्स दे हैव टू टाइम्स, सो आई वुड लाइक टू राइट x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह है x और b की जगह पे है क्या 3, यहाँ पे हम यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यही बोला था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 3 द 6x प्लस 3 3 द 9, दिस इज द आंसर, दैट्स इट। इतना सही है, बस इसी के मार्क्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 इंटू ट्वाइस ऑफ x प्लस 3, ठीक है। अब देखो ये भी टर्म सेम है, बट यहां माइनस है और यहाँ पे प्लस है। यहां लिखते हैं हम हेयर a की जगह पे हमारे पास 2x है और b की जगह पे हमारे पास 3 है। वैल्यू सेम है बट इंटरचेंज क्या है, देयर साइंस कैन बी इंटरचेंज। जब भी वैल्यू सेम हो इंटरचेंज हो, तो अभी मैंने लिखा था कि a प्लस बी और a माइनस बी होगा तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने यहाँ पे लिखा a प्लस बी और यहाँ पे तो पहले a माइनस बी है। बेटा बोथ द मीनिंग आर सेम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो चाहे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप चाहो तो साइड पे प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हो, जो मैंने यहाँ लिखी है आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। इतना सा काम है। 2 to the 4 x स्क्वायर 3 3 the 9 इज द आंसर, ठीक। समझ आ रहा है सबको, कोई डाउट तो नहीं है? जिसको भी जो भी डाउट होगा यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बार। आफ्टर नेक्स्ट वीडियो से पहले जो भी आपका कमेंट होगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। इस प्रॉपर्टी की पहचान याद रखना कि फर्स्ट टू वैल्यूज सेम होती है, द अदर टू आर डिस्टिंक्ट वैल्यू, आइदर साइंस आर सेम और नॉट, डजंट मैटर, ठीक है। विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू देयर सम, लास्ट में प्लस इंटू देयर प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ठीक है। जैसे कि ये देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक। x और x सेम है, यहाँ पे प्लस 4 है और यहाँ पे माइनस 4 है। यहाँ लिखता हूँ मैं x की जगह पे x है, a की जगह पे 4 है और b की जगह पे विच इज माइनस 3 है। तो अब क्या लिखेंगे, किसके इक्वल होता है, x का स्क्वायर, x की जगह पे तो x ही है, प्लस x की जगह पे अगेन x इंटू देयर सम ऑफ दीज टू नंबर a प्लस बी, a प्लस बी की वैल्यू माइनस में है तो इसलिए माइनस डाल दिए, प्लस a इंटू बी मतलब 4 इंटू माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएंगे 1,
प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज द आंसर। दैट्स इट। समझ आ गया सबको? क्लियर हो गया? अब यहां लिखते हैं हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट? 2x माइनस 3 प्लस 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टीज एक यही प्रॉपर्टी है a प्लस बी का होल क्यूब, जो मैं नहीं यहाँ पे ही लिखा है मैंने, वो यहाँ पे ही है a प्लस बी का होल क्यूब। ये नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसको इरेज कर देता हूँ। अगर आपने नहीं उतारा है तो पहले आप नोट डाउन कर लो सो दैट मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूँ। ठीक है, चलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पे ये लिखिए। यहाँ पे a की जगह पे क्या है? ट्वाइस ऑफ x, b की जगह पे 3 टाइम्स y और c की जगह पे माइनस ऑफ z। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी तो हमने खाली वैल्यूज ही पुट की, सब्स्टिट्यूट की। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। 2 टाइम्स x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3 3 द 9y स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर, बेटा माइनस अगर टर्म में है और पावर इवन है विच इज कन्वर्टेड इनटू ए पॉजिटिव टर्म, बट इफ द पावर इज एन ऑड नंबर इट इज कन्वर्टेड इनटू ए ऑड नंबर। याद रखना, तो माइनस में आ जाएगा ऑड नंबर के लिए। प्लस यहाँ पे कर देंगे डायरेक्टली माइनस जेड स्क्वायर और ये आ गया प्लस क्योंकि इवन पावर है। 2 2 द 4 4 3 द 12 एक्स वाई 2 3 द 6 माइनस 6 वाई जेड 2 2 द 4 माइनस 4 एक्स जेड इज द आंसर। खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया? ये रहा हमारा पार्ट नंबर 5। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए पार्ट नंबर 6 करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, इसको इरेज कर देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब हमने अभी यहाँ पे लिख के रखा है, ये मैंने मार्क किया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 3/2 x प्लस 1 का हेयर a की जगह पे 3/2x एंड b की जगह पे 1। a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, चाहे लिखो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, बोथ द मीनिंग आर सेम। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का क्यूब 1 क्यूब इज 1, 3 एज इट इज, 3 3 द 9, 2 2 द 4, सॉरी 3 का क्यूब 3 3 द 9 3 27, 2 का क्यूब 2 2 द 4 4 2 द 8। यहाँ पे स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 एज इट इज, 3 3/2 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 27/8 प्लस 1, 3 9 द 27 अपॉन 4, 3 3 द 9 अपॉन 2, x का स्क्वायर है यहाँ पे क्योंकि x स्क्वायर है, बस यही आंसर होगा। ठीक है, आप चाहो तो पहले 3 डिग्री वाली टर्म पहले क्या लिख सकते हैं, जिसकी पावर हाईएस्ट पावर है 3, फिर लिखेंगे हम 2, फिर लिखेंगे 1 डिग्री वाली टर्म, लास्ट में कौन सा, दिस इज आंसर। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक नंबर 2 के 5 पार्ट्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक के करवाए वैसे हमारा टॉपिक नंबर 2 हो गया। अभी तक हमने पढ़ा कैसे प्रोडक्ट करते हैं, खाली हमने एक ही टॉपिक पढ़ा अभी, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, बट 2 वे से। एक इवेल्युएट आएगा विदाउट द सुटेबल प्रॉपर्टी, वन इज इवेल्युएट बाय यूजिंग द सुटेबल। बोथ द मेथड्स मैंने आपको बता दिए, बट ध्यान रखिएगा छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स का, ताकि आपके पेपर में मार्क्स ना कटे। ठीक है, समझ आ रही है ना? चलिए अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम कौन सा टॉपिक यूज करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा टॉपिक यूज करते हैं, डिस्कस करते हैं हम फैक्टराइज पे। ठीक है, ये आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है
टॉपिक को मेंशन किया गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स हैं ऐसे जो आप क्लास 10th में भी यूज़ करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम फैक्टराइज के लिए, इसको इरेज कर देंगे अब। चलिए टॉपिक नंबर करते हैं थर्ड स्टार्ट, जिसका नाम है फैक्टराइज, ठीक है। इवेल्युएट द प्रोडक्ट और सुटेबल प्रॉपर्टी वाले हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं एट मोस्ट, ठीक है। अब चलेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज के बेसिस पे भी दो तरह के फैक्टराइजेशन करूंगा। वन जो सिंपल बेसिस पे आएंगे, ये जो आपको लग रहे हैं ये वैसे सिंपल ही है, ये क्वेश्चन देख के खाली आपको ऐसे लग रहा होगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये सारे के सारे आसान है। नेक्स्ट इसके और कुछ पार्ट्स कराऊंगा, ये 5 पार्ट है, 3-4 पार्ट और कराऊंगा, थोड़ा सा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में जाएंगे जो काफ़ी बार आपको पूछे जाते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट पहले है क्या, फर्स्ट पार्ट है x³ + x - 3x² - 3, ठीक है। अब सर सबसे पहली चीज़ हमें पता कैसे चलता है कि कब हम फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं और कब हमें, देखिए आगे ही 4 टर्म्स है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में भी 3 टर्म्स को इन टर्म्स ऑफ हम उसको इवेल्युएट करते हैं 4 टर्म्स में, एंड देन वी हैव टू टेक द कॉमन एलिमेंट। इसमें ऑलरेडी 4 टर्म्स है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट लेंगे। कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं फर्स्ट सेकंड में, एक ये पेयर बना लेते हैं, एक ये पेयर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x³, यहाँ पे x, इसका मतलब होता है x 3 है और x कितने, 1। कॉमन कितने, 1 x है, एटलीस्ट 1 इसके पास भी है, 3 इसके पास है, बट 1 तो है ही है। 1 अगर x कॉमन आता है, पीछे कितने बचेंगे, x² + 1। क्यों, देखिए 3 x थे, 1 बाहर चले गए, रेस्ट ऑफ दी x जो बच गए वो 2 बच गए, इसके पास 1 ही था तो वो बन जाएगा इफ यू मल्टीप्लाई x with 1 दैट इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब -3 से मल्टीप्लाई, -3 कॉमन लेते हैं यहाँ से, x² + 1। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साइंस को लेकर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो गलती क्या करते हैं साइंस में। बेटा याद रखिएगा, दोनों साइन नेगेटिव होंगे तब भी माइनस कॉमन आएगा, अगर पहला साइन नेगेटिव है तो भी आपको माइनस कॉमन लेना है, बट अगर फर्स्ट साइन पॉजिटिव और सेकंड साइन नेगेटिव है तब आपको माइनस कॉमन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्या बोला मैंने आपको, इफ बोथ द साइंस आर नेगेटिव then you have to take minus common answer outside, but if the first sign is negative and then the second value sign is positive, then you have also take the negative side, but in the third case if the first sign is positive the second sign is negative, then you don't need to take any common sign, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ गया, x² + 1, x² + 1, ये जो कॉमन एलिमेंट है इसको एक बार, ये जो x - 3 बच गया ये एक बार, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हो गए, क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। किसके फैक्टर्स, जो हमारे पास गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया था, ठीक है तो सब ये पॉलिनोमियल है, बट हाईएस्ट डिग्री 3 है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। अब सर फैक्टर्स में, अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, चलिए अब टॉपिक पकड़ा ही है तो इसके बारे में बता देते हैं। फैक्टर्स में, जीरोस में, सॉल्यूशंस में, आंसर्स में और वैल्यूज में क्या फर्क होता है, ठीक। ये वर्ड्स तो सर हमने सुने हैं कि फाइंड द जीरोस, फाइंड द सॉल्यूशन, आंसर फाइंड करो, फाइंड द वैल्यूज फाइंड करो, फैक्टर्स फाइंड करो, बट इन सब का मतलब क्या होते हैं, ये सारे इतने नाम से क्या मतलब क्या होते हैं। देखो बेटा, ये जो हमने निकाला दीज आर कॉल्ड एज फैक्टर्स। सर क्यों इसको फैक्टर बोलते हैं, फर्स्टली यहाँ पे कोई भी वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर आप इनको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एग्जैक्ट जो हमारे पास गिवन फॉर्म थी ये उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, ये जीरो, सॉल्यूशंस, आंसर, वैल्यूज ऑल आर सेम, ये सभी एक ही चीज होती है, ठीक है, लिखने का तरीका। बट सर ये होती क्या है, ये होती है कि अगर x² + 1 है, जैसे हमारे पास एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, अगर हम इसको इक्वेट करते हैं ऐसे 0 तो वैल्यू ऑफ x इज 3। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे x की जो गिवन सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। ये इसका सॉल्यूशन है, इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन भी इसका नाम है, जीरोस भी इसका नाम है, आंसर्स भी ये होते हैं और वैल्यूज भी यही होते हैं, ये सब सेम नाम है, ठीक है। फैक्टर्स अलग चीज है, सॉल्यूशंस अलग चीज है, जीरोस अलग चीज होते हैं। विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स यू हैव टू फाइंड द जीरोस, फैक्टर्स की मदद से ही हम जीरोस निकालते हैं। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स, देन यू हैव टू फाइंड द जीरोस। जीरोस इसी को बोलते हैं, एक्स की वैल्यूज को ही नाम क्या है, जीरोस है, ठीक है। अब क्लियर हो गया।
ठीक है, ये कंफ्यूजन मत रखना कि फैक्टर्स क्या होते हैं और जीरोस क्या होते हैं, ठीक है, बट आपको फैक्टर्स का टॉपिक है, जीरोस जो है वो क्लास 10th में पॉलिनोमियल का पहला टॉपिक हम जीरोस पढ़ते हैं, बट अभी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, देखो देखने में ये मुश्किल है बट उतना ही आसान है। ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3a² बी इंटू ए प्लस बी, ठीक। पहले तो ए प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ पे ए प्लस बी पावर रेज टू पावर 1 है, यहां से ए भी है, यहाँ पे भी ए है। मैं क्या करता हूं, ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं। ए बाहर चले गया, ए प्लस बी बाहर चले गया, बट 3 थी, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 थी, 1 पावर बाहर गई, तो पीछे क्या बच गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, ए स्क्वायर, ए बाहर चले गया, कितने ए बच गए, 1, बी बाहर नहीं गया, ए प्लस बी आउटसाइड चले गया, ये ऐसे, ठीक, क्लियर हो गया। ए इंटू ए प्लस बी एज इट इज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab वैसे। अब ये सॉल्व तो होता नहीं, इट मीन्स दिस इज आंसर, These are the factors of the given cubic polynomial, ठीक, इस पॉलिनोमियल के क्या है, ये फैक्टर्स है। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है सबको, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट पार्ट, ठीक। अब यहां पे क्या है, देखिए कंफ्यूजिंग करने वाले पार्ट्स इस तरह से होते हैं, एक्स एक्स वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स माइनस वाई। अब इसमें और इसमें फर्क बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द डिफरेंस। यहां पे होल क्यूब था, यहां पे होल क्यूब नहीं है, यहां पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इट मींस ए क्यूब, यू हैव टू अप्लाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी पहले, सबसे पहले। अब अदरवाइज हमारे पास एक और ऑप्शन है, एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर एक्स कॉमन लेते हैं फिर तो कुछ बचेगा नहीं, बट ए क्यूब माइनस नहीं, एक्स लेने से कॉमन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहले प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 3xy और ये x माइनस वाई एज इट इज, ठीक है। अब ये देखिए x और x माइनस वाई यहाँ पे भी है, x और x माइनस वाई यहाँ पे भी है, x और x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं आउटसाइड, कर्ली ब्रैकेट डाल दी, ये बाहर चले गए, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। x और x माइनस वाई यहाँ पे भी बाहर हो गया, पीछे क्या बच गया, 3। सो दिस इज आंसर। ये सॉल्व नहीं होता है, क्यों नहीं होता, बिकॉज 2 डिग्री ये सारे क्या है, डिस्टिंक्ट नंबर है, इसलिए ये सॉल्व नहीं होगा। चलिए पार्ट नंबर डी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, पेपर में आ सकते हैं आपको इस तरह के पार्ट्स, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं। चलिए अब या तो आप इसको ब्रेक कर दो इनके साथ मल्टीप्लाई करके, अदरवाइज हमारे पास एक ऑप्शन है, हम इसको पेयर्स में अरेंज करते हैं। ये तो ऑलरेडी पेयर बना हुआ है किसी भी टर्म का, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस ए को आगे लिखा क्योंकि किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ये प्लस ए डाला हुआ है, प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स, ये वैसे यहां तक कोई मुश्किल। आप चाहो तो इसको भी ब्रैकेट में रख सकते हो क्योंकि प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, जो हमें परेशानी होगी। अब सबसे पहले हम यहां से ए कॉमन लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो ऑलरेडी अरेंज हो गया। एक छोटा सा स्टेप करने से आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक। क्या किया, ए कॉमन लिया, 2 टाइम्स ए था, एक बच गए, 2 हाईएस्ट डिग्री 2 थी, एक बाहर चले गए, एक अंदर आ गए, तो ए को 1 से करेंगे ए ही आएगा, ठीक है। चलिए कॉमन एलिमेंट एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो ए प्लस एक्स है ये एक बार, बस ये इसका आंसर हो गया। क्या किया, ये जो कॉमन एलिमेंट है ये एक बार, ये बचा एक ए और इसके साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स वो यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखो हो या इन फ्रंट लिखो हो चाहे इन बिहाइंड लिखो, है तो मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास क्या बच गया, ए प्लस एक्स। चलिए नेक्स्ट 5th पार्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह के पार्ट्स आपको कोई ना कोई एक पार्ट्स आ सकता है, या तो ये वाले पार्ट्स, या अभी मैं नेक्स्ट जो सप्लीटिंग द मिडिल टर्म करवाऊंगा उस तरह के पार्ट्स आपको आ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, ठीक,
एक्स स्क्वायर में और वाई में कोई कॉमन एलिमेंट तो है नहीं, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स कर लेते हैं, ठीक है। यहां से कॉमन लेते हैं एक्स, अंदर आ जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहां से लेते हैं 1 कॉमन, तो अंदर क्या आ गया वाई माइनस एक्स। बट यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे y माइनस एक्स है, ये दोनों कॉमन एलिमेंट सेम नहीं है। इसको सेम बनाने के लिए हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया। तो ये इसको जब भी माइनस कॉमन लोगे, याद रखिएगा जब भी आप +1 से -1 कर रहे हो आपको वैल्यू शुड बी इंटरचेंज, ठीक है। y माइनस एक्स होगा तो x माइनस वाई कर देना है, x माइनस वाई होगा तो इन टर्म्स ऑफ y माइनस एक्स हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू अरेंज द कॉमन एलिमेंट। तो x माइनस वाई एक साइड और x माइनस 1, ये रहे कुछ 5 पार्ट जो फैक्टराइज के बेस के ऊपर, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि ऐसे कोई डाउट तो आएंगे नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल बारीकी से आपको समझा पाऊँ, ठीक है। बट फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है डोंट वरी, ठीक है। कोशिश करिए कि बार बार वीडियो देखने से भी आपको आधे से ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक बार वीडियो देखने में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कुछ को तो समझ आ जाता है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको बेसिक्स नहीं इतना स्ट्रांग होता है। बट उनके लिए भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को पॉज करें, बार बार ट्राई करें, आ जाएगा समझ, ठीक है। चलिए अब करवाते हैं अब आपको सप्लीटिंग द मिडिल टर्म पे कुछ पार्ट्स, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले दो ताकि मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये सप्लीटिंग द मिडिल टर्म ऐसा टॉपिक है जो मैं कह सकता हूँ 100% आपके पेपर में आएगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पार्ट्स, क्योंकि ये जो पार्ट्स मैं बना रहा हूँ ये खुद से ही अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सप्लीटिंग द मिडिल टर्म के भी कुछ पार्ट्स खुद से अरेंज करूँगा आपके लिए। चलिए जी, फर्स्ट पार्ट बना देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। क्वेश्चन आएगा आपको फैक्टराइज, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा कि फैक्टराइज बाय सप्लीटिंग द मिडिल टर्म, सिंपल क्वेश्चन में आएगा आपको फैक्टराइज कर देखना आपको खुद है, ठीक है। 3 टर्म्स है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये आ गई हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है। देखो करने का तरीका, ये आ गई फर्स्ट टर्म, ये आ गई सेकेंड टर्म, ये आ गई थर्ड टर्म, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को वैसे ही रखना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं 2 केसेस में करूंगा सॉल्व। अगर आपको ये 2 केसेस समझ आ गए तो याद रखिएगा कि सप्लीटिंग द मिडिल टर्म का अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। आपने इन्हीं 2 केसेस के फोकस करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। किसको, फर्स्ट और थर्ड टर्म को। एक्स स्क्वायर को 20 से किया, दैट इज इक्वल्स टू 20x, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके फैक्टर, केस नंबर फर्स्ट आ गया, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। किस किस को मल्टीप्लाई करना है, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म लिखी होगी, ठीक है। ये आता है, क्लियर हो गया। अब 20 किसके टेबल में आता है, सबसे पहले 2 के टेबल में। कब आता है, 2 10 दफ 20। अब इन्हीं 2 नंबर को सम करके या सब्ट्रैक्ट करके सेकंड टर्म बननी चाहिए, जो क्या है 9। 2 + 10 करते हैं तो 12 आ रहा है, 2 - 10 करेंगे तो क्या आ रहा है, -8, नहीं बना। सेकेंड फैक्टर ऑफ 20, 4 5 द 20, 4 + 5 कर रहे हैं, क्या करना है, पहली बार सम, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट। 4 + 5 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, यही 9 तो चाहिए। तो इसीलिए 9 को हम एक्सप्रेस करेंगे 4x + 5x, ठीक। फिर एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को जब 20 से मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल्स टू 20x स्क्वायर। 20 के फैक्टर देखें, सबसे पहले 2 के टेबल में 20 आता है, बट 2 के टेबल में कब आता है, 2 10 द 20, 2 + 10 किया 12 आया, 2 - 10 किया -8 आया। इसका मतलब ये हमारे फैक्टराइजेशन में एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट फैक्टर देखे हमने किसके, 20 के। 4 5 द 20 होता है, 4 + 5 9 होता है, इसलिए हमें 9 ही चाहिए था। जो हमें सेकेंड टर्म है वो हमें बनानी होती, बस
इसमें और कुछ नहीं है। एक फैक्टर, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, बाकी तो वही है जो अभी हमने प्रीवियस पार्ट किए। x कॉमन लिया, x प्लस 4 आ गया, 5 कॉमन लिया, x प्लस 4 आ गया, क्योंकि 5 4 दही 20 होता है। कॉमन एलिमेंट टेक ओनली वन टाइम और x प्लस 5 ये खत्म हो गया। ठीक है, फिर से चलते हैं, एक कोई और पार्ट लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं, एक नेगेटिव लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 15, ऐसे बना लेते हैं खुद से। ठीक है, पार्ट्स आप कैसे भी कितने भी खुद से बना लो, कोशिश किया करो खुद से पार्ट्स बना के खुद से आंसर करने की, उससे आपको मैथ्स ज़्यादा जल्दी आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म कौन सी है, पी स्क्वायर, सेकेंड टर्म 2p, थर्ड टर्म माइनस 15। ठीक, पी स्क्वायर को माइनस 15 से किया फर्स्ट और मल्टीप्लाई किया किसको, थर्ड टर्म को। क्या आ गया हमारे पास, यहां ही करता हूं ताकि इजीली हो जाए। पी स्क्वायर को माइनस 15 से मल्टीप्लाई किया, आ गया हमारे पास माइनस 15 पी स्क्वायर। माइनस 15 के फैक्टर, 15 के फैक्टर 3 5 द 15 होता है, इस माइनस को छोड़ दो। 3 प्लस 5 7 8 होता है, और 3 में से 5 जाएंगे माइनस 2 होता है। बट हमें जो चाहिए प्लस 2, तो इसका मतलब 2 तो बन गया, तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आता है। ठीक है, तो इसको मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वैसे ही रखनी है। 2p को कैसे लिखेंगे, 5p माइनस 3p, एक पेयर ये बेटा, एक पेयर ये, p कॉमन लिया p प्लस 5, माइनस 3 कॉमन लिया p प्लस 5, p प्लस 5 कॉमन एलिमेंट टेक ओनली वन टाइम एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज p माइनस 3, दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, क्लियर हो गया। चलिए एक और पार्ट उठाते हैं, 3m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 8, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, खुद से कोई भी वैल्यू लिख दो, बट सॉल्व करनी है आपको। ठीक है, क्लियर है। चलिए फर्स्ट टर्म, पहले क्या क्वेश्चन क्या है, 3m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 8, ये आ गई फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, और ये आ गई हमारी थर्ड टर्म। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। 3m स्क्वायर को माइनस 8 थे, 3 8 क्या होता है 24, 24 के फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर 24, 3 8 24 होता है। 3 प्लस 8 और 3 माइनस 8 दोनों नहीं बनते, 3 और 8 11 होता है, 3 माइनस 8 माइनस 5, क्या बनाना है हमें, 10 बनाना है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर 24 के 3 के बाद 4, 4 6 24 होता है, 4 प्लस 6 और 4 माइनस 6, 4 6 10 माइनस 2, 10 बन गया, 4 और 6 हम यहाँ पे लिखेंगे 4m प्लस 6m माइनस 8, यहाँ से कॉमन m ले लेते हैं, 3m प्लस 4, यहाँ से कॉमन 2 लिया, 2 3 द 6, 2 4 द 8, कॉमन एलिमेंट टेक ओनली वन टाइम, 3m प्लस 4, और ये जो m प्लस 2 है ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे, 100% क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आप इस तरह के पार्ट्स रिवाइज कर लो, वैसे तो ये पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, ये हमारा होगा टॉपिक नंबर 3। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, अब लीनियर इक्वेशन पे बात करते हैं। ठीक है, मैंने पॉलिनोमियल के जो मेन टॉपिक थे, एक सब लीनियर मिडिल टर्म और फैक्टराइजेशन और प्रोडक्ट पे बात कर ही लिए, बट अगर कोई टॉपिक ऐसा होगा तो मैं बीच में बात कर लूँगा। बट अब लीनियर इक्वेशन पे बात कर रहे हैं, बात करते हैं पॉइंट्स पे। ठीक है, पॉइंट्स के ऊपर कोई टॉपिक उठाते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उस पर बात करते हैं। टॉपिक नंबर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, इसके भी 3 और 5 8 पार्ट्स तो इसके भी हो गए। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर 4 करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, अब लीनियर इक्वेशन पे बात करते हैं, पॉलिनोमियल पे हमने बात कर ली। इफ द पॉइंट्स -2, -5 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दी गई है, आपको एक आर्बिट्री एलिमेंट आपको p दिया हुआ है। इक्वेशन क्या दी है, 3x + 2y = p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आसान से, जो भी पॉइंट्स ग्राफ पे लाई करते हैं, जैसे -2, -5 लाई ऑन ग्राफ, दैट इज, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू -2 है एंड y की वैल्यू -1 है। ठीक है, इक्वेशन क्या दी गई है, नाउ 3x + 2y = p। ठीक, ये इक्वेशन दी गई, आपको इक्वेशन बोली गई है 3x + 2y जो है वो p के इक्वल है, और x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -1 है। देन बताइए
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। तो हम सिंपली x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे -2 और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1 और यहाँ पे लिखेंगे 3 to the 6 और -2 दैट इज इक्वल्स टू -8। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ p इज -8। ठीक, क्लियर हो गया। एक इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन को लिटिल बिट ट्विस्ट करने के लिए क्या लिखता है, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x इज 3, x की वैल्यू क्या दी गई है 3 एंड y इज, यहाँ पे मैंने इक्वेशन नहीं लिखी सो सॉरी, यहाँ पे इक्वेशन थी 2x - 3 y इक्वल्स टू m। ठीक, अब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या बोली है एंड y इक्वल्स टू ट्वाइस एज x, मतलब 2 गुना ज्यादा x है, तो 2 3 था। पहले हम y की वैल्यू निकाल ली x। नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या इक्वेशन थी 2x - 3y इक्वल्स टू m। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज y। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 इंटू y 2 3 3 6, तो 2 3 द 6 3 6 द 18, तो m की वैल्यू क्या आ गई -12। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ m इज -12। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये रहे हमारे इस तरह के क्वेश्चंस जो आपको ग्राफ में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, जो एक टॉपिक आता है आपको सॉल्यूशन का, पहले इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसको दे दो। ठीक, चलिए, ये तो छोटा सा ही टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं है, और सॉल्यूशन का एक टॉपिक है जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आ जाता है फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक, ऐसे कोई भी आपको इक्वेशन दी जाती है उसके 4 सॉल्यूशंस बताओ। ठीक है, अब सबसे पहले 4 सॉल्यूशंस के लिए हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम रखेंगे x y 1 2 3 और ये आ गया एक लास्ट 4। अब आपको x की 4 वैल्यूज ऐसी पुट करनी और y की वैल्यू कोई भी 4 वैल्यूज पुट करनी है। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोई वैल्यू पुट करनी है, इट्स अप टू यू। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y आल्सो। ठीक, अब मान के चलते हैं x की वैल्यू सबसे पहले 0 मानते हैं। 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। 2 0 0 प्लस वाई, इट मीन्स when the value of x is 0 that time the value of y is 5। ठीक, क्लियर हो गया। अब जैसे हमने सर x की वैल्यू 0 रखी है, क्या हम y की वैल्यू 0 रख सकते हैं? यस, मान के चलते हैं y की वैल्यू 0 है। 2 इंटू एक्स एज इट इज प्लस y की प्लेस पे रख दिया 0 इक्वल्स टू 5। 2x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5/2 दैट इज 2.5। काटते नहीं है वैसे, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2.5। इट मीन्स व्हेन y इज 0 देन x इज 2.5। ठीक है, अब y की वैल्यू 1 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप। 2x एज इट इज प्लस y की जगह पे क्या प्लेस करना है 1, तो 2 टाइम्स x 5 माइनस 1 विच इज 4, x इक्वल्स टू 4/2। ठीक है, क्लियर हो गया। व्हेन y x इज 2 एंड y इज 1। अब नेक्स्ट क्या पुट करते हैं, x4 पुट करते हैं, कुछ भी। 2 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 8 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, इस तरह के सॉल्यूशंस आपको कोई क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, इस तरह का भी फ्रेम किया हुआ आ सकता है। ठीक है, सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, दिस इज द वे फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ एनी गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल का टॉपिक पढ़ के पॉलिनोमियल याद आ रहा है। ठीक है, ये रहा हमारा टॉपिक नंबर 4। इसके ऊपर आप कितने भी क्वेश्चन खुद से बना सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन है, सेम वैल्यू पुट करनी है और सेम ऐसे ही। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं, फिर आपको लाइन्स एंड एंगल्स पे जाते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का और पॉलिनोमियल का इतना ही रखते हैं, अब लाइन्स एंड एंगल्स पे जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। आई होप
You like my video? If you like my video, please like, share and subscribe.